हेलो दोस्तों, मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल वंदना टेल्स पर। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो हो जाइए तैयार अपनी सारी टेंशनों को दूर करके एक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए। रोहित और मोहित दोनों एक गांव में रहने वाले दो दोस्त थे। रोहित एक साधारण से परिवार का लड़का था और मोहित की आर्थिक स्थिति उससे थोड़ी बेहतर थी। मोहित का परिवार एक बड़े अच्छे घर में रहता था जो शहर से थोड़ा दूर लेकिन एक सुकून भरी जगह पर था। रोहित का घर मोहित के घर के तुलना में छोटा था, इसलिए वह हमेशा उसके घर से बड़ा घर लेने के सपने देखता था। समय बीता, रोहित और मोहित दोनों बड़े हो गए। रोहित अपने सपनों का पीछा करते करते एक प्रॉपर्टी एजेंट बन गया। उसने अच्छा खासा पैसा कमाया और शहर में जाकर एक बड़ा घर ले लेकर उसमें रहने लगा। जब समय का पहिया घूमता है तो सब कुछ उलट पुलट कर देता है। जहाँ पहले रोहित मोहित जैसी जिंदगी जीना चाहता था, अब मोहित को रोहित के तरह जिंदगी जीने की चाहत होने लगी। मोहित को लगने लगा कि रोहित कितना लकी है जो उसको इस गांव से दूर शहर में सारे ऐशो आराम और सुकून की ज़िंदगी मिली है। ऐसे विचारों ने अब मोहित की नींदें उड़ाकर रख दी थी। उसे अब कुछ भी करके रोहित की तरह शहर में जाकर बसना था। काफ़ी दिन परेशान रहने के बाद आखिरकार एक दिन मोहित ने अपना मन बना ही लिया और उसने अपना गांव का घर बेचकर उससे जो पैसे मिलेंगे उनसे शहर में घर खरीदने का सोचा। क्योंकि रोहित एक प्रॉपर्टी एजेंट था तो मोहित ने रोहित को ही फ़ोन लगाकर कहा कि भाई, मेरा घर बेचना है तो कोई अच्छा ग्राहक हो तो बताना। अचानक मोहित का ऐसा फैसला सुन रोहित को बड़ा आश्चर्य हुआ। रोहित ने मोहित से पूछा कि क्या हुआ, कोई परेशानी है? पैसों की कमी की वजह से तो तुम घर नहीं बेच रहे हो ना? मोहित ने रोहित से कुछ भी नहीं छुपाया और उसने सारी बात सच सच बता दी। रोहित ने मोहित को समझाने की काफ़ी कोशिश की। वो उसे कहता रहा कि शहर से अच्छा गांव ही होता है, लेकिन मोहित है कि किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार रोहित ने मोहित का घर बेचने के लिए हामी भर दी। मोहित ने सोचा, जब तक घर बिककर मेरे पास पैसे आते हैं तब तक शहर में रह रहे अपने रिश्तेदारों के पास रहकर वहाँ के लोगों में घुल मिल जाता हूँ तो आगे का जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। मोहित अपने शहरी रिश्तेदारों के यहाँ रहने चला गया। उनके साथ रहने पर मोहित ने महसूस किया कि शहर की भागदौड़, पॉल्यूशन और शोर में वह उस सुकून को कभी नहीं हासिल कर सकता जिसके लिए वह गांव छोड़कर जाने वाला है। लेकिन फिर भी गांव छोड़ने का मन बना चुका मोहित ने एक तीसरा रास्ता निकाला। उसने सोचा, वह ना ही शहर ना ही गांव में बल्कि शहर से कुछ किलोमीटर दूर किसी घर में रहेगा और वहीं पर सुकून की ज़िंदगी बिताएगा। एक दिन मोहित ने अखबार पढ़ते पढ़ते एक विज्ञापन देखा जिसमें ऐसे ही किसी घर के बारे में लिखा था जिसके बारे में वह सोच रहा था, घर जो शहर से कुछ किलोमीटर दूर था। मोहित ने रोहित को फ़ोन लगाया और उसने कहा कि वह अपना गांव का घर बेचने के बाद इस विज्ञापन वाले घर को खरीदना चाहेगा, इसलिए वह उसके मालिक से बात करके रखे। मोहित की बात सुन रोहित फ़ोन पर ही जोर जोर से हंसने लगा। मोहित को कुछ समझ में नहीं आया कि रोहित क्यों हंस रहा है। तब रोहित ने मोहित को कहा कि वह विज्ञापन उसी ने अखबार में दिया है और वह घर जो वह खरीदना चाहता है वह कोई दूसरा नहीं बल्कि मोहित का खुद का घर है। मोहित को भी ध्यान आया कि उसका घर भी तो शहर से कुछ किलोमीटर दूर ही है और वह बेवजह ही उस चीज़ को तलाश कर रहा था जो पहले से ही उसके पास है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मोहित की नहीं है, यह कहानी है मेरी, आपकी और हमारे आसपास रहने वाले सभी लोगों की जो कभी ना कभी अपने पास जो है उन वस्तुओं का मूल्य नहीं करते या फिर जो अपने पास है उसकी कीमत कम आंकते हैं। दोस्तों, सुकून एक ऐसी चीज़ है जो आप खरीद नहीं सकते। सुकून पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन वो भूल जाते हैं जिस सुकून की तलाश में वो दर दर भटकते हैं वह तो उनके भीतर ही होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।